दोस्तों ये कहानी है मोना की, जो कि बेहद खूबसूरत है और बचपन से ही हर कोई उसे अटेंशन देता आया है। लेकिन हाई स्कूल में मोना की मुलाकात मेदाका नाम के एक ऐसे लड़के से होती है जो उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता, और मोना हर एक मुमकिन कोशिश करती है कि वो मेदाका को अपने हुस्न के जाल में फंसा ले। लेकिन मोना के इतना कुछ करने के बाद भी मेदाका उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन मोना ने कसम खाई है कि वो मेदाका को अपने हुस्न के जाल में फंसा कर ही रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या मोना ऐसा कर पाएगी। वैसे ये एक बहुत ही शानदार रोमांटिक एनिमे होने वाला है। कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहाँ पर काफी सारे न्यूबॉर्न बेबीज थे, और इन्हीं में है हमारी कहानी की हीरोइन मोना कवाई। कुछ साल बाद जब मोना थोड़ी बड़ी होती है तब उसकी क्यूटनेस और भी बढ़ जाती है। काफी सारे बच्चे हमेशा मोना को घेरे रहते हैं, और स्कूल में जब वो बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेलती है तब काफी सारे बच्चे तो कहीं छुपते ही नहीं थे ताकि मोना को उन्हें ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। साथ ही वो मोना की नजरों में सबसे पहले आए। यहाँ तक कि बच्चे उस पर टूट भी पड़ते, ये कहते हुए कि मोना मुझे पकड़ेगी। और इसी वजह से मोना खुद को क्यून भी समझने लगी, क्योंकि वो जहाँ भी जाती हर जगह उसे बहुत प्यार मिलता। जिसके बाद सीन प्रेजेंट का आता है। सुबह सुबह मोना जागती है और अब वो हाई स्कूल में आ चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोना अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए जाने लगती है, और इस दौरान सभी की नजरें मोना पर थीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोना वक्त रहते स्कूल में आ जाती है। स्कूल में आते वक्त हर कोई मोना से गुड मॉर्निंग कह रहा था। मोना भी उन्हें गुड मॉर्निंग करती है। जिसके बाद वो अपनी क्लास में आती है। यहाँ पर भी हर कोई उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। लेकिन यहाँ मोना एक लड़के से गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन वो लड़का मोना पर ध्यान ही नहीं देता और दूर से ही उसे गुड मॉर्निंग कह देता है। इस लड़के का नाम मेदाका गुरोइवा है। यहाँ मोना मन में कहती है, आखिर ये बेवकूफ मेरी ओर देख क्यों नहीं रहा। मोना उससे बात करने की कोशिश करती है। हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुए तुम्हें 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक तुम्हारी क्लास यूनिफॉर्म नहीं आई। तुम्हें अभी तक हमारा स्कूल सही से नहीं देखा होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये स्कूल घुमा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर दूसरे लड़कों को मेदाका से जलन हो रही थी कि मेदाका बिल्लियों की फोटो देख रहा है, और यही देखकर मोना समझ जाती है कि मेदाका को बिल्लियां पसंद है। जिसके बाद वो मेदाका के सामने एक बिल्ली की तरफ पहुंच करती है और कहती है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। मोना को इस तरह देख बाकी लड़के पागल हो जाते हैं। मोना को लगता है कि अब तो मेदाका यहाँ पिघल जाएगा, लेकिन मेदाका कहता है, छोटी बच्ची हो क्या। जिसके बाद वो दूसरी ओर मुंह कर लेता है और मोना का पोपट हो जाता है। सभी लड़के फिर से शॉक हो जाते हैं। अभी ये तो मोना पर ध्यान ही नहीं दे रहा। अरे एक लड़के को तो मेदाका पर गुस्सा भी आने लगता है, लेकिन तभी मेदाका कहता है, मेरी बात सुनो जरा, जब तक जरूरी ना हो तुम मुझसे बात मत करो। और उसकी ये बात सुनकर सभी को झटका लगता है। बचपन से ही लड़के मोना से बात करने के लिए तरसते आए हैं। अरे मिडिल स्कूल में तो कई लड़कों ने उसे प्रपोज भी किया है। अरे उसके लिए तो अमीर खानदान के लड़कों के भी रिश्ते आए हैं। अरे बचपन से ही मोना को अटेंशन मिलती आई है। लेकिन ये कल का मेदाका उसे भाव ही नहीं देता, और इसी बात से शर्मिंदा होकर मोना यहाँ से भाग जाती है। लेकिन मोना ने अभी तक हार नहीं मानी, वो मेदाका को पिघला कर ही रहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोना सीढ़ी पर चढ़कर पोस्टर लगाने लगती है। तभी मेदाका वहाँ से गुजरता है। मोना को लगता है कि मेदाका उसके पैरों को पल भर के लिए ताकेगा जरूर, लेकिन मेदाका आंखें बंद करके चला जाता है। फिर से उसका ईगो हर्ट हो जाता है, जिस वजह से मोना वहीं से गिर पड़ती है, जिससे उसकी पेंटी सबको दिख जाती है। मोना कहती है, अरे नहीं मैं तो गिर गई। और इसके बाद वो कहती है, कहीं तुम में से किसी ने कुछ देखा तो नहीं ना। लेकिन मेदाका उस पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ता रहता है, और बाकी के लड़के कहते हैं, हमने कुछ नहीं देखा। मोना का ये पैतरा भी काम नहीं किया, लगता है मोना को वही करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर कुछ पढ़ा रहे थे। लेकिन तभी मोना खड़ी होकर कहती है, टीचर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं नर्सेज ऑफिस जाना चाहती हूँ। टीचर कहते हैं, ठीक है कोई मोना के साथ जाओ। लेकिन तभी मोना मेदाका के ऊपर गिरते हुए कहती है, मेदाका मुझे वहाँ लेकर चला जाएगा। अरे बाकी सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। जिसके बाद वे दोनों नर्सेज ऑफिस में मोना मेदाका को इस तरह रोक लेती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है कि इस टाइम पर स्कूल नर्स अक्सर नर्सेज ऑफिस में नहीं होती है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं देते। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो कि अब मैं बहुत आगे आ गई हूँ। जिसके बाद वो मेदाका को पकड़ लेती है और कहती है, चलो थोड़ी बात करते हैं। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो कुछ इस तरह बिस्तर पर मेदाका के ऊपर गिरती है। अगले ही पल में मन में कहती है, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन अभी भी मेदाका की आंखों में वही कूलनेस होती है। वो हैरान होती है कि क्या मैं इसके ऊपर हूँ और फिर भी इससे कुछ फील नहीं हो रहा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी खूबसूरती इसे लुभा नहीं पा रही। और इसके बाद मोना अपनी शर्ट पकड़ के उसे खोल देती है। अरे वो मेरा हाथ फिसल गया, और ये क्योंकि इसके लिए मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। पहले तो मेदाका थोड़ा शर्माता है, लेकिन अगले ही पल में वो कुछ ऐसा लुक देता है, और यही देख मोना के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो रोते हुए कहती है, आखिर तुम हमेशा मुझे क्यों इग्नोर करते हो। लेकिन ज्यादा हिलने डुलने की वजह से वो बिस्तर से गिर पड़ती है, जो देखकर मेदाका उसकी ओर जाता है। और इसके बाद वो उसे कुछ इस तरह पकड़कर पूछता है, तुम ठीक हो ना मोना। यहाँ पर मोना का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि भैया उसका दिल कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। वो कहती है, अब तुम मुझे छोड़ सकते हो, मैं ठीक हूँ। तभी मेदाका उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो हुआ गलती से हुआ। और इसके बाद वो अपनी छठी इंद्रिय को पकड़कर खुद को शांत करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो कहता है, तुम्हें इस तरह की चीजें सिर्फ उस लड़के के साथ करनी चाहिए जिसे तुम पसंद करती हो, समझी। मेदाका के जाने के बाद हम देखते हैं कि मोना शर्म से लाल हो रही है, लेकिन इसके बाद वो चिल्लाकर कहती है, आखिर मैं क्यों। जिसके बाद लंच के दौरान हम फिर से मेदाका को उसी की क्लास में देखते हैं। तभी मोना क्लास में आती है। वहाँ पर सभी मोना से पूछते हैं कि अब वो कैसी है। मोना बताती है कि अब वो ठीक है, और इसके बाद वो मेदाका से कहती है, मुझे नर्सेस ऑफिस तक ले जाने के लिए शुक्रिया। वो कहता है, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद मोना नोटिस करती है कि मेदाका नजरें चुराकर उसे देख रहा है।
है। सुबह सुबह स्कूल आती है, सभी बच्चे उससे गुड मॉर्निंग कहते हैं, वो भी सभी को गुड मॉर्निंग कहती है। तभी उसके सामने मेदाका आ जाता है। मेदाका को देख वो कहती है, अरे वाह, हमारी यूनिफॉर्म आ गई। लेकिन मेदाका उस पर ध्यान न देते हुए उससे गुड मॉर्निंग कहकर वहाँ से चला जाता है। मोना सोचती है, ये मेदाका मुझ जैसी प्यारी लड़की की ओर प्यार से क्यों नहीं देखता। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि जब मेदाका एक लड़की के सामने से गुजरता है, तब वो लड़की उसे देखकर शर्मा जाती है। अगले सीन में हम जिम क्लास में देखते हैं कि मोना स्ट्रेचिंग कर रही है और लड़के उसे ही घूरे जा रहे हैं। और भाई, ये लड़का तो दीवाना हो गया, लेकिन मेदाका उसकी ओर नहीं देख रहा था। इसलिए मोना कहती है, हे मेदाका, चलो हम साथ में स्ट्रेचिंग करते हैं। लेकिन मेदाका मोना की ओर देखता तक नहीं, जिस वजह से मोना सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये मुझ पर ध्यान दे, मेरी चेस्ट, मेरी बट, या फिर भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसे मेदाका की कही बात याद आती है और इसके बाद वो अपनी कमर अच्छे से दिखाती है। भाई, इस बंदे का तो चश्मा ही फूट जाता है, मतलब लड़के दीवाने हो चुके हैं। मोना मन में कहती है, अब तो तुम मुझ पर ध्यान दोगे, है ना मेदाका। लेकिन मेदाका फिर से दूसरी ओर अपना मुंह करके अपनी छठी इंद्री पकड़कर फिर से अपने मन को शांत करने लगता है। एक बार फिर से मोना की हार हुई है, जिसके बाद हम मेदाका को देखते हैं जो अपने सिर को भिगो रहा था। तभी किसी ज़ॉम्बी की तरह वहाँ मोना आने लगती है। मैं तुम्हें यहाँ फॉलो नहीं कर रही, समझे। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। और जैसे ही मेदाका उसके बगल में मोना को नोटिस करता है, वो उसकी ओर देखता तक नहीं, लेकिन मोना सोचती है कि आज के लिए इतना ही काफी है। और इसके बाद वो पानी पीने लगती है इस तरह। तभी मेदाका की नजरें उस पर जाती हैं और वो पल भर के लिए उसे देखता रह जाता है। और इसके बाद वो खुद को संभालता है और अपने मन को शांत करता है। और यहाँ मोना समझ जाती है कि मेदाका ने अभी अभी उसे बहुत अच्छे से नोटिस किया। जिसके बाद वो नल को दबाकर अपने ही ऊपर पानी उछाल लेती है और काफी ज्यादा भीग जाती है। और अब उसके अंडर गारमेंट दिखाई देने लगते हैं, जो देख मेदाका के होश उड़ जाते हैं। और जब मोना यह नोटिस करती है, वो खुद को छुपाने की कोशिश करती है। मेदाका भी अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। मोना सोचती है कि आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ। लेकिन तभी मेदाका अपनी टी शर्ट उतारता है और फिर मोना के करीब आकर उसे वह टी शर्ट पहना देता है। और यहाँ मोना की नजर मेदाका की बॉडी पर पड़ती है। वो शर्मा कर अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेदाका वहाँ से जाने लगता है। तभी मोना उसे शुक्रिया कहती है। वो कहता है कोई बात नहीं, और फिर मोना मन में कहती है, ये तो काफी फिट है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की ये सब होते हुए देख रही थी कि मेदाका ने मोना को अपनी जिम टी शर्ट दी। जिसके बाद हम मेदाका को स्कूल से घर की ओर जाते हुए देखते हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि अरे यार, उस टी शर्ट में से तो पसीने की बदबू आ रही होगी। लेकिन तभी वहाँ ये दो लड़के आ जाते हैं। इसका नाम है यूजुरु और इसका नाम है शो। ये दोनों कहते हैं कि तू मोना के साथ फ्रेंडली बिहेव क्यों नहीं करता। लेकिन उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए मेदाका वहाँ से जाने लगता है। मेदाका को इस तरह देख ये दोनों हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद एक पार्क में मेदाका इन दोनों को बताता है कि वो एक कैट टेम्पल का वारिस है, इसलिए उसे लड़कियों के करीब जाने से मना किया गया है। और मेदाका के घर पर भी सिर्फ सीनियर सिटीजन्स हैं, उसे स्त्रियों से दूर रहना होगा। मैं आगे चलकर एक पुजारी बनने वाला हूँ, लेकिन कभी अगर मैं उस जैसी लड़की को डेट कर पाया तो कितना अच्छा रहेगा। अरे ये कैसे विचार आ रहे हैं मेरे दिमाग में। दिमाग को शांत करो, शांत हो जाओ। मेदाका को देख ये दोनों समझ जाते हैं कि बेचारे को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मेदाका अपने मन में कहता है, मुझे अपने दिमाग पर काबू करना होगा। मैं इसीलिए स्कूल में ट्रांसफर हुआ हूँ ताकि मैं अपने दिमाग पर पूरी तरह से काबू कर लूं। मुझे इस दुनिया में स्त्री नामक माया और नरक द्वार से दूर रहना होगा। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में मोना मेदाका की टी शर्ट उसे वापस करती है और कहती है, तुम चिंता मत करना, मैंने वॉश कर दिया है। वो कहता है, तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वो मेदाका के कान में कहती है, क्यों, तुम्हें इस टी शर्ट में मेरी खुशबू चाहिए थी। ये बात सुनते ही मेदाका अपनी छठी इंद्री पकड़ लेता है। वहीं मोना अपने मन में कहती है, आज तक कोई भी लड़का मेरी खुशबू से बच नहीं पाया है, तुम भी मेरी खुशबू में जरूर डुबोगे। मेदाका कुरोइवा। सुबह के वक्त हम मोना को सोते हुए देखते हैं। तभी उसका अलार्म बजता है। जिसके बाद वो जाग कर पर्दे खोलती है और इसके बाद खुद को शीशे में देखकर कहती है। जिसके बाद मोना यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए जाने लगती है। जाते हुए सभी लोग मोना को ही देखते रह जाते हैं। मोना के लुक्स हैं एपिक, पर्सनैलिटी भी एपिक और बॉडी भी एपिक। मोना का वाई 17 साल की एक ऐसी लड़की है जिसे देखकर हर कोई उसकी खूबसूरती में खो जाता है। और इस वक्त वो हाई स्कूल में है और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है। अगले सीन में स्कूल में हमें आर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर जो सभी बच्चे थे वो मोना को ही ताक रहे थे, क्योंकि ड्राइंग बनवाने के लिए मोना यहाँ पोज दे रही है। लेकिन जो मेदाका होता है वो दूसरी ओर मुंह किए बैठा है। मोना को गुस्सा आता है कि ये मेरी ओर क्यों नहीं देख रहा है। सो मोना मेदाका से जाकर कहती है, तुम जैसा चाहो मैं तुम्हें वैसा पोज देने के लिए तैयार हूँ। ये लड़का शॉक होकर कहता है कि क्या, जैसा भी पोज वो चाहे। तभी मोना प्यार से कहती है, लेकिन ऐसे वैसे पोज के लिए मत कहना। मेदाका कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। मोना मन में कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी बेवकूफ, लेकिन आज के बाद तुम मेरे ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा पाओगे। आज मेरी जीत होगी। और इसके बाद वो अपने फोन में देखने लगती है कि उसे किस तरह का पोज देना चाहिए। तभी उसे वो दिन याद आता है जब मेदाका उसे देखता ही रह गया था। वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मेदाका भी बहुत ज्यादा शर्मा रहा है, ये सोचते हुए कि ये कितनी प्यारी है, लेकिन मुझे अपना मन शांत करना होगा। लेकिन तभी मोना कहती है, ये पोज कैसा रहेगा। ये पोज मेदाका देखता रह जाता है। बाकी बच्चों के होश उड़ जाते हैं। मोना को लगता है कि वह जीत रही है, लेकिन तभी मेदाका अपनी छठी इंद्री पकड़ लेता है। ये मेरी ट्रेनिंग है। इसके बाद मेदाका की बॉडी से ऑरा निकलने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी क्लास शुरू होती है। बच्चे एक दूसरे की ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं। मेदाका भी मोना की ड्राइंग बना रहा था, लेकिन तभी मोना नोटिस करती है कि एक लड़की उसे ही घूरे जा रही है। लेकिन उस पर से ध्यान हटाकर वह मेदाका को देखती है, जो उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा। और क्योंकि यह लड़की बार बार मोना को देख रही थी, तो वह दूसरी लड़की उससे कहती है, हे, मैं तुम्हारी मॉडल हूँ, तुम ये क्या कर रही हो। वह लड़की कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेदाका
मेदाका मोना को ध्यान से देखने लगता है। मोना नर्वस हो जाती है। अरे ये तो कोई सादा ही देख रहा है, लेकिन यहाँ पर मेदाका ड्राइंग बनाने के लिए मोना को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। तभी मोना फिर से नोटिस करती है कि वह लड़की उसे ही देख रही है। इसके बाद वह मेदाका से पूछती है, तुम ड्राइंग में कहाँ तक पहुंचे? वह कहता है, मैं तुम्हारी कर्टन बना रहा हूँ। मोना शर्माने लगती है। इस वक्त यह मेरी कर्टन देख रहा है और यही सोचते हुए मोना की हार्ट बीट तेज हो जाती है। मोना इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वह वहाँ से यह कहकर चली जाती है कि मुझे जरा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं जरा बाहर जा रही हूँ। मेदाका को कुछ समझ ही नहीं आता। उसके बाद हम मोना को गर्ल्स टॉयलेट में देखते हैं, जो अभी भी शर्मा रही थी क्योंकि मेदाका उसकी ओर उन तीखी नजरों से घूर रहा था। वह कहती है, तुम्हें उस तरह मुझे हमेशा देखना चाहिए। वहीं आर्ट रूम में मेदाका अपनी ड्राइंग देख रहा था। तभी ये दोनों उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो उसे देखते रहे। लेकिन ड्राइंग देखते हुए मेदाका बहुत ज्यादा शर्मा रहा है। उसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है और जैसे ही यहाँ पर मेदाका एक किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसी किताब को वहाँ मोना भी उठाती है। वाह भाई, क्या सीन बन गया, रोमांटिक सीन। मोना कहती है, तुम भी यहाँ असाइनमेंट के लिए बुक लेने आए हो, अगर तुम चाहो तो हम इस बुक को साथ में पढ़ सकते हैं। लेकिन वह कहता है, तुम इसे ले लो, और बुक देकर वह वहाँ से जाने लगता है। मोना सोचती है, ये मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान क्यों नहीं देता? लेकिन मेदाका अपने मन में कह रहा था, ये कितनी क्यूट है और इसका हाथ कितना सॉफ्ट था। लेकिन तभी यहाँ मोना नोटिस करती है कि वही लड़की जो उसे आर्ट रूम में घूर रही थी, वह यहाँ पर भी उस पर नजर रख रही है। लेकिन जैसे ही मोना उसे देखती है, वह लड़की यहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस किताब को मेदाका पढ़ रहा था, मोना उसके बगल में बैठकर उसी किताब को पढ़ने लगती है। ये देख वहाँ मौजूद दूसरे लड़कों को मेदाका से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। लेकिन तभी मोना फिर से नोटिस करती है कि वही लड़की फिर से उसे छुप कर देख रही है। यह मुझे आर्ट रूम में भी घूर रही थी, आखिर बात क्या है? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे नहीं बल्कि उसे घूर रही है? कहीं ये लड़की इस मेदाका को पसंद तो नहीं करती, और कहीं इस मेदाका को उस जैसी शाइली लड़कियां पसंद तो नहीं है? मोना इन दोनों को एक साथ इमेजिन भी करने लगती है। मोना मन में कहती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे इस लड़की को रास्ते से हटाना होगा क्योंकि यह तो मुझ पर ध्यान देने से रहा, लेकिन अब मैं ऐसे अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाऊंगी। जिसके बाद जब मेदाका पढ़ रहा था, तभी कुछ इस तरह मोना उसके सामने आकर बैठ जाती है, बिल्कुल किसी प्रोफेसर की तरह चाय पीते हुए। उसे देख मेदाका का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वहाँ मौजूद बाकी के बच्चे भी मोना को देख दीवाने हो रहे थे। मोना मन में कहती है, तुम भी मेरी खूबसूरती से बच नहीं सकते। मेदाका भी मन में सोच रहा था, अरे ये चश्मे में कितनी अच्छी लग रही है। और तभी मोना अपने पैर से मेदाका के पैर को छूने लगती है। मेदाका सोचता है, ये मुझे क्यों छू रही है? तभी मोना कहती है, तुम छुओगे तो मुझे ही, ना कि उस लड़की को। मेरे सामने से तुम्हें कोई और लड़की लेकर नहीं जा सकती। जिसके बाद मोना कहती है, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? लेकिन तभी मेदाका अपनी छठी इंद्री को काबू में कर लेता है और फिर खड़ा होकर कहता है, तुम्हारे पैर मुझे टच हो रहे हैं। जिसके बाद वह यहाँ से चला जाता है। ये देख मोना को बहुत बुरा लगता है और तभी वह देखती है, क्या यह तो मुझे अभी भी घूर रहा है? ये पक्का मेदाका के पीछे पड़ा हुआ है। मोना सोचती है, अरे मैं क्या करूं, मेरा तो एक कंपटीटर आ गया। तभी बाकी बच्चे पूछने के लिए आते हैं, तुम ठीक तो हो मोना? जिसके बाद हम देखते हैं कि मोना इस लड़की पर नजर रखने लगती है। इस लड़की का नाम हारूना है और यह पौधों को पानी दे रही है। मोना मन में कहती है, देखकर लगता है कि यह काफी अच्छी लड़की है। उसके बाद क्लास में भी हारूना मोना ब्लैक बोर्ड को साफ करती है और ऐसे ही वो अच्छे काम करती रहती है और यही सब मोना नोटिस कर रही थी। उसके बाद मोना भागते हुए कहती है, अरे वो तो एक बहुत अच्छी लड़की है। उसके बाद हमें गर्ल्स चेंजिंग रूम दिखाया जाता है, जहाँ मोना सोच रही थी, मैं उस हारूना की कमियां निकाल कर रहूंगी। लेकिन वह यहाँ नोटिस करती है कि हारूना के जो तरबूज हैं वो बहुत अच्छी शेप में हैं। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां तो हारूना के फिगर की तारीफ भी करती है। लेकिन जब लड़कियां हारूना को देखती हैं, तब भी हारूना बहुत शर्माती है। मोना कहती है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है। इसके बाद वह दौड़ते हुए कहती है, उसके पास वो सब है जो मेरे पास नहीं है। और इसके बाद हम मोना को इसी बात से बहुत ज्यादा परेशान देखते हैं। वह सोच रही है, अगर मेदाका को वो पसंद आ गई तो मेरा खेल खत्म। मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि वह मेदाका को मुझसे छीन न सके। लेकिन तभी शो मोना के लिए वह किताब लेकर आता है जो मोना ने उससे मंगाई थी। इसके लिए मोना शो को शुक्रिया कहती है। शो कहता है, अगर तुम्हें कोई और काम हो तो मुझे जरूर बताना, और वह यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी मोना नोटिस करती है कि उसने कभी मेदाका से इस तरह बात नहीं की और यही सोचकर मोना खतरनाक तरीके से मुस्कुराती है। दूसरी ओर हम मेदाका को स्कूल टेरेस पर देखते हैं, जो ठंडी हवा का मजा ले रहा था। लेकिन तभी किसी का रुमाल उसके पास उड़ते हुए आता है। ये मोना होती है। मोना उसके पास आकर कहती है, मेरा रुमाल पकड़ने के लिए शुक्रिया। और मन में वह कहती है, ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जिससे मुझ जैसी लड़की सामने से आकर प्यार से बात करे और उसका दिल न धड़क जाए। जिसके बाद वह कहती है, यह मेरा फेवरेट रुमाल है, अगर ये खो जाता तो मुझे बहुत बुरा लगता। इसे पकड़ने के लिए शुक्रिया मेदाका, तुम कितने अच्छे हो। और इसी वक्त वह कहती है, मैं तुमसे। लेकिन दोस्तों, मोना इसके आगे कुछ नहीं कह पाती। मोना को भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ। मन में कहती है, आखिर क्यों मैं मेदाका से वो प्यार का अल्फाज नहीं कह सकती। और इस तरह मोना को देखकर मेदाका की धड़कनें तेज हो रही थी। वह मोना से कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन मोना कहती है, यहाँ काफी हवा चल रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। जिसके बाद वह यहाँ से चली जाती है और इसके बाद वह नीचे आकर सोचती है, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं उसे खो दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेदाका की क्लास में कमिटी मेंबर्स की सिलेक्शन हो रही है, जहाँ पर शो बच जाता है। इसके बाद मेदाका भी बच जाता है। लेकिन मोना सोच रही है, इस स्कूल में आए मेदाका को 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक वो मेरे प्यार में नहीं पड़ा। और तभी हमें पता चलता है कि इनकी फर्स्ट क्लास रेप है सुबोमी हारूना। उसके बाद बारी आती है मोना की और हमें पता चलता है कि सेकंड क्लास रेप है मोना। और अब इन दोनों को एक साथ काम करना है। लेकिन मोना तो हारूना से दूर ही रहना चाहती है, लेकिन क्या करें, अब फंस गए। इसके बाद छुट्टी के बाद हम देखते हैं कि हारूना और मोना अपनी क्लास रेप की ड्यूटी कर रही हैं। और यहाँ हारूना पूछती है, मोना तुम्हारे मिडिल स्कूल में स्कूल
फेस्टिवल के दौरान तुम्हारी क्लास ने क्या किया था? वह बताती है, एक कॉस्ट्यूम कैफे। जो सुनकर हारूना कहती है, तुम तो उस कॉस्ट्यूम में बहुत प्यारी लग रही होगी। लेकिन असल में मोना ने कुछ ऐसा कॉस्ट्यूम पहना था जिसके अंदर उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी मोना मन में कहती है, मुझे इसके बारे में सब जानना होगा। आखिरकार हम एक लव ट्रायंगल में हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये लड़की इतना खुश क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे अपना कंपटीटर मानती ही नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि यह मुझसे बहुत आसानी से जीत जाएगी? अरे मैं भी क्वीन भी हूँ, इतनी आसानी से इसे नहीं जीतने दूंगी। वह कहती है, प्लीज मुझे दिखाओ ना। लेकिन जो हारूना है वह मोना से भागना शुरू कर देती है। मोना भी उसके पीछे जाती है उसे पकड़ने के लिए। हारूना कहती है, अगर तुम फोन को देखोगी तब तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। लेकिन तभी वह तेजी से दौड़कर हारूना के ऊपर गिर पड़ती है। इसके बाद वह हारूना के फोन को देखने लगती है। वह देखती है कि हारूना के फोन में सिर्फ उसकी ही तस्वीरें होती हैं, और क्योंकि मोना यह बात जान चुकी है इसलिए हारूना रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मोना उसे चुप कराती है, देखो मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, कहा हारूना। हारूना बताती है कि जब उसने पहली बार मोना को देखा था तभी वह उसकी फैन बन गई थी, क्योंकि मोना बहुत क्यूट है और उसकी मुस्कुराहट सीधी दिल में लगती है। इसलिए हारूना ने मोना की काफी सारी तस्वीरें खींच ली थी ताकि वह जब चाहे मोना का चेहरा देख सके। और उसके पास मोना की 300 तस्वीरें हैं जो उसने छुप कर ली है। और अब मोना को समझ आता है कि हारूना मेदाका को नहीं बल्कि हमेशा उसे ही देखती है। हारूना ने मोना की फोटो ही वॉलपेपर पर भी लगा रखी है, लेकिन इससे पहले कि वो इसे बदल पाती मोना को सब पता चल गया। अब हारूना को रोते हुए देख मोना उसे गले लगा लेती है और कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। इसके बाद वो हारूना को समझाने लगती है कि देखो मैं तुम्हारा पीछा वो क्या है ऐसा वैसा और फलाना डिमका। लेकिन यहाँ हारूना ये जान चुकी है कि मोना मेदाका को पसंद करती है, और जब से वो यहाँ ट्रांसफर होकर आया है मोना बदलने लगी है। यहाँ तक कि मेदाका ने जब मोना को अपनी टी शर्ट दी थी वो भी हारूना ने देख लिया था। मोना समझाती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हारूना कहती है, मैंने कुछ नोटिस किया उस दिन जब मैंने तुम्हारी फोटो खींची, तब मैंने देखा कि तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट है, जैसे अब तुम इस दुनिया को अलग नजरिए से देखने लगी हो। मैं समझ गई कि तुम मेदाका को पसंद करती हो और इसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। अब मैं तुम्हारी और भी बड़ी फैन बन गई हूँ। लेकिन मोना परेशान होकर कहती है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। सभी बच्चे स्कूल में होने वाले फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। तभी एक लड़का कहता है, हे मोटे, खाना खाना बंद करो। जिस पर वो मोटा कहता है, अरे यार खाली पेट मुझसे काम नहीं होता। वही मोना भी यहाँ हर एक चीज का हिसाब लगा रही थी, क्योंकि अब वो सेकंड क्लास रेप बन चुकी है। क्लास रेप को तुम क्लास मॉनिटर कहते हो। तभी वहाँ हारूना आकर मोना को बताती है कि मेरी बड़ी बहन थिएटर क्लब में है और मैंने उनसे बात की, वो हमें फेस्टिवल के लिए कुछ आउटफिट देने को तैयार है। मोना कहती है, इससे तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ मेदाका फेस्टिवल के लिए फूल बनाने की कोशिश कर रहा है, जो देख हारूना मोना से कहती है, फेस्टिवल के दौरान आप मेदाका को इम्प्रेस कर लीजिएगा। जो बात सुन मोना शर्मा जाती है और हारूना अब वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मोना सोचती है कि उस दिन जो हुआ उन सब की वजह से उससे काफी बड़ी कंफ्यूजन हो गई है। उसे लगता है कि मैं मेदाका को पसंद करती हूँ, जबकि असल सच्चाई तो ये है कि मैं बस उसे अपना दीवाना बनाना चाहती हूँ। जिसके बाद हम थिएटर क्लब में हारूना और मोना को देखते हैं जो यहाँ कुछ आउटफिट्स लेने आए हैं। पर तभी हारूना कहती है, मोना तुम कुछ आउटफिट्स ट्राई करके देखो ना। मोना कहती है, अभी नहीं, बाद में। तो हारूना कहती है, क्या तुमने वो कहानी सुनी है इस स्कूल फेस्टिवल से रिलेटेड? हमारे स्कूल की एक कहानी है। इस फेस्टिवल को ब्रिज ऑफ लव भी कहा जाता है। लेकिन मोना को इसकी बात समझ नहीं आती। तो फिर हारूना मोना को खिड़की के पास बुलाती है और फिर वो मोना को एक रास्ता दिखाती है और बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने कर्श के साथ फेस्टिवल के दौरान हाथों में हाथ लिए उस रास्ते से गुजरते हो तो आप दोनों हमेशा एक साथ रहोगे जिंदगी भर के लिए। और मैं दुआ करूंगी कि तुम और मेदाका हाथों में हाथ लिए इस रास्ते से गुजरो। अब इससे पहले कि मोना हारूना से कुछ कहे, वहाँ एक और लड़की आ जाती है। क्योंकि उसे हारूना से कुछ काम था, इसलिए हारूना अब उस लड़की के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मोना के अंदर की क्वीन भी कहती है, अगर मैंने जल्दी उस मेदाका को अपना दीवाना नहीं बनाया तो इससे मेरे ईगो को बहुत ठेस पहुंचेगी। इसलिए अब मोना कहती है, चाहे कुछ हो जाए मैं मेदाका को जल्दी से जल्दी अपने प्यार के जाल में फंसा कर रहूंगी। और ये स्कूल फेस्टिवल एक काफी अच्छा मौका है। जिसके बाद मेदाका का ध्यान आकर्षित करने के लिए मोना सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे एक गॉथ आउटफिट पहनकर मेदाका को प्यार से तड़पाना चाहिए, या फिर एक प्यारी सी मेड बनकर उसका दिल धड़काना चाहिए, या फिर पुलिस ऑफिसर बनकर मेदाका के दिल को अपने हुस्न की जेल में क्या कर लेना चाहिए। और यही सब करते हुए वो कहती है, मुझे कुछ ऐसा चुनना होगा जो देख मेदाका का दिल जोर से धड़कने लगे। जिसके बाद मोना पहन लेती है। पर तभी वहाँ आता है मेदाका और एक दूसरे को देख ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और अब मैं क्या बोलूं? मोना कहती है, देखो कुछ गलत मत समझना, ये मेरी फेस्टिवल कमेटी ड्यूटी का एक हिस्सा है। मेदाका कहता है, मैं बस यहाँ ये पेपर्स देने आया था जो टीचर ने मुझे डिलीवर करने को दिए थे। लेकिन तभी अचानक हमें हारूना की आवाज आती है। मोना सोचती है कि अगर हारूना ने इस स्थिति में उससे देख लिया तो उससे यही लगेगा कि मोना यहाँ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रही थी। इसलिए मोना तुरंत मेदाका का हाथ पकड़ उसे वहाँ से ले जाती है। और जब हारूना उस कमरे में आती है तब वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। और दोस्तों बट हम देखते हैं कि मोना मेदाका के साथ एक क्लोजेट में छुपी हुई है।